नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन किसी भी देवी या देवता को पूजा नहीं होती है, बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन दोस्तों किसी भी देवी या देवता की पूजा का विधान नहीं है। इस दिन सप्त ऋषियों और अरुंधति माता का पूजन किया जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त होती हैं, यानी मासिक धर्म के समय हुए किसी भी चूक या पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वो रजस्वला हो गई। तब उसने सोचा कि वो अब क्या करे। उसने तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान थी और वो अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को खाने का न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। तभी उसकी पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वो ऋषि ब्राह्मण के घर भोजन करने के लिए आए और भोजन करते समय उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वो ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण समझ गए और उन्होंने नाराज होकर उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। ऋषि मुनि के श्राप के कारण वो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी अगले जन्म में कुतिया और बैल के रूप में आए और वो दोनों अपने ही बेटे और बहू के घर में रहने लगे। एक दिन अपने माँ बाप का श्राद्ध के लिए उसके बेटे ने ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और जैसे ही उसने खीर को गैस पर चढ़ाया तो वहीं पर एक सांप आ गया और उसने उस खीर में अपना विष वमन कर दिया। तो यह सब कुतिया देखती रही। उसने सोचा कि अगर ये खीर मेरे बेटे ने ब्राह्मणों को खिला दी तो उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। तो उसने अपनी बहू के सामने ही उस खीर में अपना मुंह लगा दिया। यह देखकर उसकी बहू को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने उस कुतिया को डंडे से बहुत पीटा और कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। वह रोज ही उस कुतिया को कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर देते थे, लेकिन उस दिन ना ही कुछ खाने के लिए दिया और पीटा और घर से निकाल दिया। फिर उसकी बहू ने उन सारी खाना को फेंक दिया और बर्तनों को अच्छे से साफ करके दूसरा भोजन बनाया ब्राह्मणों के लिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। तभी कुतिया रोती हुई बैल के पास आई और बोली कि आज मुझे खाना भी नहीं दिया और मारा भी और घर से भी निकाल दिया। तो बैल ने पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बताया कि एक सर्प आया था जिसने अपना विष वमन खीर में कर दिया, तो मैंने उसको जूठा कर दिया ताकि मेरे बेटे पर ब्राह्मण हत्या का दोष ना लगे। तो बैल ने कहा, आज मेरी भी यही हालत तेरी वजह से है। आज मैं भी बोझा ढोते ढोते बहुत थक गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी है, लेकिन मुझे भी खाना नहीं मिला। दोनों की यह बातें सुनकर उनके बेटे ने सारी बातें दोनों माँ बाप की सुन ली और उनके पास आया और उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और पश्चाताप के लिए वो जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसे वहाँ एक ऋषि मुनि मिले और उस बेटे ने पूछा कि मेरे माँ बाप इस योनि में किस कारण से आए हैं। तो ऋषि मुनि ने
सारा कुछ उस बेटे को बताया और बोला, बेटे ने पूछा कि इसका कोई उपाय है तो प्लीज़ बताइए। तो ऋषि मुनि ने कहा, हाँ, इसका उपाय है। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो तुम्हारे और उसका पुण्य अगर अपने माँ बाप को देते हैं तो वो इस योनि से छूट जाएंगे। तो बेटा घर पे आया और उसने सुबह-सुबह स्नान करके नए वस्त्र पहनकर ऋषि पंचमी की व्रत कथा और व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अच्छे से पूरे विधि-विधान से, श्रद्धा भाव से ऋषि पंचमी का व्रत किया, पूजन किया और कथा सुनी और उसका सारा पुण्य अपने माता-पिता को दिया। तो इसी प्रकार उनके माता-पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस व्रत को जो भी महिलाएं करती हैं वो इस जन्म के सांसारिक सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होती हैं। तो इस व्रत को आप लोग ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से ऋषि पंचमी व्रत की कथा को भी अवश्य सुनिएगा। तो दोस्तों, इस व्रत को जो भी स्त्री करती है या पुरुष करते हैं तो वो जीव हत्या या फिर रजस्वला के समय जो भी भूल चूक हो जाती है उससे उन्हें क्षमा मिलती है। तो इस व्रत को आप भी ज़रूर कीजिएगा और इस दिन सप्त ऋषि और अरुंधति माता की पूजन कीजिएगा। पूजन विधि मैंने वीडियो में दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से सप्त ऋषि जी की पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से विधि विधान है, किस तरीके से सरल पूजा विधि है। तो सारा कुछ मैंने वीडियो में दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस तरीके से ऋषि पंचमी का व्रत आपको करना है और इस व्रत के दिन आपको हल्का जुता हुआ कुछ भी नहीं खाना है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इस दिन आप फल, मेवा इस सभी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको हल से जुता हुआ चीज़ नहीं खाना है। तो इस दिन आप सप्त ऋषि जी की पूजन कीजिए, अच्छे मन भाव से उनका पूजन कीजिए, अच्छे से व्रत कीजिए, अच्छे से उनकी कथा को सुनिए और अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से ऋषि पंचमी की व्रत कथा संपन्न हुई। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो देती रहती हूँ। तो आप लोगों को, सभी लोगों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी लोगों की मनोकामनाएँ पूरी हों, आप सभी लोग हर दोष से मुक्त हों। दोस्तों, मासिक धर्म के समय हर स्त्री से कभी ना कभी कोई ना कोई चूक ज़रूर होती है, तो उसके दोष से मुक्त होने के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। आप इस व्रत को करने के बाद उस दोष से मुक्त हो जाएंगे। तो आप लोगों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद दोस्तों।